अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। अमीर अब्बास को खास तौर पर दावत दी। सीनियर एंकर पर्सन है, अपने यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और जितनी नज़र सियासत पे मैं नैब में भी कहूँ, अगर हर इशू के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, वो शायद कम लोगों को है। बहरहाल अपना नुक्ता नज़र रखते हैं। लेकिन आज जो खास तौर पर टॉपिक मैंने चूज किया है और वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज का तरीका सियासत। शहबाज शरीफ मफाहमत की सियासत के नाम पर बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह उन्हें बिल्कुल आउट कर दिया है, और मेरे तक इतला बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि नवाज शरीफ को वो सारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज, चाहे वो इसहाक डार हो या कोई भी हो, वो इस तरह कहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, कि शहबाज शरीफ को सारी पॉलिटिक्स है। और वो शहबाज शरीफ जो है ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब भी है, परेशान भी है। तभी आपने देखा होगा आजकल को बातें नहीं आ रही। अभी सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी टास्क उसको दे दी है। कहा ये जा रहा है कि क्राउड पुलर है, और ट्विटर पे कहानियां बड़ी चल रही हैं, लेकिन अंदर की कहानी सबको पता आ गई कि कोटा में भी जो जलसे का इंतजाम किया था वो पूरी प्लान था। शायद काका नवासी ने, या बाकी जगहों पर है, तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लोग साथ लेकर गए हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत की है। और जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मज़ाहमती सियासत के हवाले से, आज जरा पूछते हैं अमीर बास साहब से, क्या कहते हैं आप? ये जो कुछ भी यानी ये तो पता है हर एक को कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन वही सियासी जमात इलेक्शन जीती है जिसकी वफाक में पाकिस्तान में हुकूमत हो। ये तारीख चली आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देख लिया, क्राउड पुलर कह दें या जलसे बड़े बड़े किए थे, बिलावल ने भी किए थे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। तो दो इशू पे बात कर लेते हैं। एक तो पहले जरा जनरलाइज बात कर लेते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में रिजल्ट क्या देख रहे हैं, फिर हम मरियम की सियासत पे साथ आते हैं। बहुत शुक्रिया आजर भाई। रिजल्ट जो है ना वो मुझे नून लीग और पीटीआई में जोड़ पड़ता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी की हालत तो यह है कि बिलावल जब कैंपेन क्लाइमेक्स पर है और मरियम जलसे पे जलसे कर रही है धुआंधार, उधर से अली अमीन गंडापुर के जलसे, मुराद सईद के जलसे, इतने क्रूशल मोमेंट पर बिलावल जो कि पार्टी का आया है वो इलेक्शन छोड़कर और 8 दिन के लिए अमेरिका चले गए। चूंकि उनको नजर आ गया था कि पीपल्स पार्टी को धूल चाटनी पड़ेगी 25 जुलाई को, तो हम कोई ऐसा हरबा अख्तियार करें कि जब हम हारेंगे तो हमारे पास कोई जवाब हो। तो अब पीपल्स पार्टी आप देखेंगे कि वो ये कह रही होगी 25 जुलाई को कि जी वो हमारे तो करिश्मेटिक लीडर थे बिलावल, तो चूंकि उनको अमेरिका की कमिटमेंट थी लिहाजा हमारी कैंपेन का जो थ्रॉटल है वो टूट गया। तो मरियम साहिबा के जलसे तो बिलाशुबा धुआंधार है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे जलसे कर रही हैं। नून लीग के कुछ सेनेटर से, शायता खान अब्बासी साहब से, कुछ और एमएनए से कुछ रोज पहले, 5-7 रोज पहले हमारी बड़ी रात गए तक एक नशिस्त हुई थी। उसमें बड़ी तफसील से मुल्क की सियासत के ऊपर भी और आजाद कश्मीर के ऊपर भी बात हुई। तो पीएमएलएन जो है ना वो कन्विंस्ड है कि मरियम नवाज क्राउड पुलर है, जैसे आपने पहले कहा। पीएमएलएन ये वो कन्विक्शन के साथ ये बात कर रही है कि मरियम नवाज अब नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में नून लीग को लीड करने, वो दामे सुखने जैसे कहते हैं ना, दामे दरमे सुखने, वो लीड करने के काबिल हो गई। यानी नून लीग के जहन में ये बन गया है कि मरियम नवाज लीडरशिप के सांचे में ढल गई और वो अब बिल्कुल तैयार हो गई है नून लीग को लीड करने के, बाप की गैर मौजूदगी। और नून लीग के जो ये लीडरशिप है, मैंने जिनका कुछ लोगों का आपको जिक्र किया, ये बड़े एक्साइटेड है। वो समझते हैं कि जब मरियम आती है स्टेज पर तो बिल्कुल सत्ताधारी हो जाती। जब तक मरियम स्टेज पर नहीं आती, जो जलसे हो रहे हैं, जलसा तो शुरू हो गया ना सुबह से, अब लीडर्स आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, किसी को जलसे में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जैसे ही मरियम स्टेज पर आती है वो बोलना शुरू करती है, हाथ लहराती है, क्राउड से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो अब ये नून लीग इंटॉक्सिकेटेड है इस वक्त, वो इस नशे में चूर है कि जी सानू बहुत बड़ी लीडर मिल गई है
छा जाएगी, लुट पा जाएगी, इलेक्शन जीत जाएगी, बर्बाद कर देगी पीपल्स पार्टी को, इमरान खान को। एक तो ये बात। तो मुझे लग रहा है कि टफ टाइम देगी मरियम, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उनकी तैयारी भी हो रही है सर साहब, ये देखे ना, यानी सियासतदान को सियासतदान बनने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं, जो प्लेटफॉर्म उसके हीरोइज्म को डेवलप करते हैं, जो प्लेटफॉर्म उसके पॉपुलिस्ट होने को डेवलप करते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी को डेवलप करते हैं। मरियम को पीडीएम का प्लेटफॉर्म मिला, मरियम को गिलगित बल्तिस्तान का प्लेटफॉर्म मिला, मरियम को बाय इलेक्शंस का प्लेटफॉर्म मिला, 11 बाय इलेक्शन हुए हैं इस एक साल में, उनका प्लेटफॉर्म मिला। मरियम को अब आजाद कश्मीर का प्लेटफॉर्म मिला। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मरियम के अंदर वो जो सियासी क्या कहना चाहिए, वो खातून भी है, वैसे तो हम कहते हैं सियासी जरासीम कह देते होते हैं, सियासी बलूगत कह रहे हैं, बलूगत कह रहे चले। तो वो जो है वो उसके अंदर वो सब्सटेंस जो है, पॉलिटिकल सब्सटेंस, वो आना शुरू हो गया। अच्छा, मेरी बहस हुई इस पे मुसद्दिक मलिक साहब से, हमारे बड़े भाई हैं सेनेटर, वो चूंकि बहुत मरियम साहबा का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि जी देखें, अगर नवाज शरीफ की ये बेटी ना होती मरियम नवाज, और नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाता, तो क्या होता नून लीग का? उन्होंने कहा नून लीग खत्म, शरीफ खानदान खत्म। अच्छा, मैंने कहा कि इसका मतलब यह है कि फिर आप जिंदा कर रहे हैं खुद, यानी आपने एक कैरेक्टर खड़ा किया ना शरीफ खानदान में से, ताकि नवाज शरीफ खानदान पॉलिटिक्स में डोमिनेट रहे। अब जो इनके दो भाई और इनकी एक हमशीरा है अस्मा नवाज और हसन हुसैन, उनमें पॉलिटिकल सब्सटेंस नहीं है, उनमें वो पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है। उन तीनों को अगर आप कोशिश भी कर लेना तैयार करने की, वो तैयार नहीं हो सकते। जैसे सनम भुट्टो थी, सनम भुट्टो यानी बेनजीर भुट्टो, क्या पॉलिटिकल एक्यूमेंट था, बहुत वजादार खातून, रोब दबदबा, कैरिश्मा। सनम भुट्टो में वो नहीं है। इसी तरह से फरियाल तालको साहबा में वो चीज नहीं है। जरदारी साहब की दो बेटियां, उनमें से एक बेटी में वो मटेरियल है, दूसरी में नहीं है। तो ये कुछ चीजें कुदरती होती है, कुछ फिर आप माहौल के जरिए से और वसाइल के जरिए से उनको बना दिया जाता है। तो मरियम साहिबा तैयार होगी। अच्छा, अब आते हैं, उन्होंने कहा कि जी मज़ामती सियासत और नून लीग बड़ी इनकलाबी जमात बन। 2006 में वॉइस ऑफ अमेरिका ने इंटरव्यू किया नवाज शरीफ साहब का। फैज रहमान साहब उस वक्त बीओए उर्दू सर्विस को हेड भी करते थे। फैज रहमान साहब हमारे दोस्त हैं, अभी हयात हैं, वॉशिंगटन में मौजूद हैं, उनको कभी आप लें प्रोग्राम में, उनसे पूछे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से पूछा, ये 2006 की बात, 15 साल पुरानी। उन्होंने पूछा कि जी मियां साहब, आप चूंकि, अच्छा आपको याद होगा उस वक्त पाकिस्तान वापसी की बातें शुरू हो गई थी, बिल्कुल बात सही। एनओरो भी चल रहा था, मोहतरमा भी वापस आने के लिए पर तोड़ रही थी, शरीफ खानदान भी। तो उन्होंने पूछा कि नवाज शरीफ साहब, आप वापस जाना चाहते हैं, जब आप वापस जाएंगे तो उन लोगों के बारे में आप क्या फैसला करेंगे जो आपको छोड़ के और परवेज मुशर्रफ के साथ शामिल हो? अब ये मैं आपको कोट अनकोट हर बार मेरे गुनेगार आंखों और कानों को याद है, मियां साहब ने कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता उन लोगों को मैं वापस लेकर आऊं अपनी पार्टी में, क्योंकि ये लोटे हैं, इन्होंने जमहूरियत के साथ दगा किया, आमिर के साथ मिल गए। जैसे ही नवाज शरीफ 2007 में अदर भाई वापस आते हैं पाकिस्तान, फरवरी 2008 में जनरल इलेक्शन होता है, अमीर मुकाम भी वापस, दानियाल अजीज भी वापस, जाहिद हामिद जो मुशर्रफ के साथ बैठ के इनके खिलाफ कार्रवाइयां करता था। आप तो वकील है ना, वकीलों वाली जो चालबाजियां होती हैं, आपको पता है कि वो कैसे करते हैं। बिल्कुल है, ये हकायक है, हकायक है, ये सच्चे है, लिखे पड़े हकायक हैं। हाँ, वो जाहिद हामिद, और उस जाहिद हामिद को फिर 2013 में लाके इन्होंने मिनिस्टर भी बना दिया। ये भी होना था, लॉ मिनिस्टर बना दिया। तो ये है नवाज शरीफ साहब का इनकलाब और मुजामत। अच्छा, अब ये जो अमीर मुकाम साहब है, मुझे खुद पाकिस्तान के, मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के सुना सकता हूं कि मुझे खुद पाकिस्तान के एक DGI ने बताया कि अमीर मुकाम किस तरह फौज के और ISI के तलबे चाटते थे कि मुझे किसी तरह जमाली साहब की काबीना में शामिल किया जाए। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आपको बता दूंगा।
अब जब इनसे पूछे आप कि जी आपने मुशर्रफ के साथियों को साथ मिला लिया, डिक्टेटर के साथियों को, कहेंगे जी उनकी मजबूरी थी, उन पर बड़ा दबाव था मुशर्रफ के साथ शामिल होने का। अच्छा, शामिल होने का दबाव था ना, ये वजारतें लेने का तो कोई दबाव नहीं था ना, वजारतें लेने के लिए तो खुद भागे हुए थे ये लोग। अच्छा, अब एक तो है ये सब है नजरिया जरूरत, कोई नजरिया इनकलाब नहीं है। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ यहां से ड्रामा करके बाहर गया, बीमारी का जवाब बना। इन्होंने कहा कि जी स्लो पॉइजनिंग हो रही है मियां साहब को, याद है ना आपको? याद है। इनके बेटों ने कहा जी अमीर बस याद है कि रिकॉर्ड पे देखे ना, ये ड्रामेबाजी, फोटोशॉप, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ये तो एक क्लाइमैक्स है फिल्में बनाने का। ये कोई ट्रेनिंग रही है, एक्टर रही है, तरीका वारदात उनका यही है ना। तो मज़ामी सियासत तुम्हारे को पता है कि ये ड्रामा है, बेवकूफ बना रहे हैं कौम को। और वो कौम कौम है, कोई हमारी बदकिस्मती है कौम की, वो बेवकूफ बनती आई है। बनती आई है। अच्छा, अब देखिए, या तो ये कहते हैं ना कि जी हमें इमरान खान मारना चाहता है, चले समझ में आती है जी इमरान खान बड़ा जालिम आदमी है, सियासी मुखालिफ मार देगा। फौज मारना चाहती है, हमें आपकी अदालतों पर एतमाद नहीं है, समझ में आता है एक जवाब है। हमारे से इंतकाम लिया जा रहा है, चले समझ में आता है एक जवाब है। तो ये बीमारी का बहाना करके, निजाम कुदरत के साथ खेल के आप हट्टे कट्टे सेहतमंद है, आप कह रहे हैं अल्लाह ने आपको बीमार किया हुआ है। आप नाउजुबिल्लाह कानून कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं। आप हट्टे कट्टे आप कहते हैं आप बीमार, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आप इतने नाशुक्र, आप कहते अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया। आप इतने कमजोर ढाल को इस्तेमाल करके भागे इस मुल्क से। आप 3 दफा के आप कोई काउंसलर भी होगा ना अगर अजहर भाई, वो भी इस तरह का झूठ नहीं बोलेगा कि मैं बीमार हूं, मैं मर गया, मैं मर गया। आप 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा के चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे। आप बीमारी का बहाना बना के पौने 2 साल से लंदन में हट्टे कट्टे फिर रहे हैं। ये है आपका इनकलाब। मरीम कहती मैं हम नून लीग मुजामती पार्टी है। मुजामती किसे कहते हैं? फिदल कास्त्रो को सीआईए ने 624 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की। 624। वो डटा रहा अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ। और ये होते हैं इनकलाबी, और ये होते हैं नजरियाती मुजामती। तुसी कित्थों आ गया इनकलाबी? 2 नंबर मफाद परस्त का टोला, यानी अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ बनाना, ये दुनिया, इसे हम कहते हैं। वैसे इसे हम मुनाफकत कहते हैं, डिप्लोमेसी कहते हैं हम, या ये लफ्ज कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ना, आपकी जान को खतरा था, आप यही रहते। आपको जो फैज ने कहा था जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान, हाँ, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की। तो रहते थे पाकिस्तान। नेल्सन मंडेला को नहीं कॉम्प्रोमाइज करने का मौका मिला जेल से, तो बिल्कुल। नहीं निकला। 24 साल जेल में रहा वो, सारी जवानी उसने कौम को दे दी। आप 24 महीने जेल में नहीं रहे, यहां से अपने दौड़ लगाई भाग गए। खुमैनी, जब खुमैनी फ्रांस से इनकलाब बर्पा करने के लिए रजा शाह पहलवी के खिलाफ ईरान जाना चाहते थे, तो रजा शाह पहलवी ने दुनिया की सारी एयरलाइंस को, सुनिएगा आपके व्यूअर्स को पता चलना चाहिए इनकलाबी क्या होता है, इनके धोखे में मत आइएगा, ये दुकान चमका के बैठे हुए इनकलाब की। पूरी दुनिया की एयरलाइंस को रजा शाह पहलवी ने कहा, अगर तुमने जहाज दिया खुमैनी को ईरान आने के लिए, मैं तुम्हारा जहाज तबाह कर दूंगा। खुमैनी ने कहा ऐसी की तैसी, जाऊंगा मैं। वो गया। जब जहाज उड़ने वाला था, उसे कहा गया तुम्हारे जहाज में बम नस्ब कर दिया गया है, जहाज से उतर आओ। उसने कहा मैं तेहरान की फजा में परखचे उड़ जाए, मैं उसके मेरे जिस्म के परखचे उड़ जाए तेहरान की फजा में, मुझे कबूल है, मैं अपने कौम से दूर नहीं बैठूंगा, मैं इनकलाब लाना चाहता हूं। फिर भी नहीं उतरा, जहाज टेक ऑफ कर गया। एयर फ्रांस का जहाज था। जब वो टेक ऑफ किया, उधर से शाहपुर बख्तियार, जो प्राइम मिनिस्टर था रजा शाह पहलवी का, शाहपुर बख्तियार ने अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर किया कि जहाज टेक ऑफ करे, फाइटर जेट्स, और जैसे ही खुमैनी का एयर फ्रांस ईरान की एयर स्पेस में एंटर हो, उसको हिट करके क्रैश कर दिया जाए। पायलट ने कहा खुमैनी को कि बाबा खुद भी मरेगा, सारे भी मारेगा।
वापस चलिए, छड़ दे इनकलाब, लिटरली खुदा की कसम, छड़ दे इनकलाब, वापस चलिए, तबाह कर दिए जहाज। खुमैनी ने कहा पायलट को कि जहाज वापस नहीं मुड़ेगा, अगर तुम्हें तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के रनवे पर क्रैश लैंडिंग भी करनी पड़े तो करो, जहाज वापस नहीं जाना चाहिए। और फिर जो सच्चे इनकलाबी होते हैं, देखिए हुआ क्या, जैसे ही जहाज तेहरान की ईरान की एयर स्पेस में एंटर हुआ, वो एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जिनको प्राइम मिनिस्टर ने खुमैनी के जहाज को हिट करने के लिए उड़ाया था, अल्लाह ने उनके दिलों को बदला फजा के अंदर। उन्हीं एयरफोर्स के जेट्स ने खुमैनी के जहाज को अपने हिसार में ले लिया, अपनी सिक्योरिटी में ले लिया। और ये होते हैं इनकलाबी जालियो, और झूठो ये होते हैं इनकलाबी। जब इनकलाबी बनते हैं तो कुदरत की नुसरत आपको हासिल होती है। अब अभी ये बात सही है, वो आपके दुश्मनों के दिलों को मुनकलिब कर देता है। फिर उन्होंने ला के उसी जहाज को नीचे उतारा, और नीचे जहाज उतरने नहीं दे रहे थे। फिर मेहराबाद काफी देर तक मुज़ाकरात होते रहे। जहाज 35-40 मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो जहाज हवा में गर्दिश करता रहा। मुज़ाकरात ऊपर से खुमैनी, नीचे से मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ। वो 75-80 साल का बाबा, आप 66 साल के कश्मीरी बट, आप यहां से भाग के बीमारी का बहाना बना के आज आप कश्मीर में जाके आपकी बेटी मंजन बेचनी है कि जी असी इनकलाबी, असी इनकलाबी। कितों ने इनकलाबी हो तुसी? ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਅਬਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਬਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖੂਨ अपना तुरदा पे है या फिरदा पे है, कश्मीर का खून है उनकी रगों में। कहाँ है कश्मीर का खून खुदारा? जो तबाही की है इन लोगों ने बैठकर आवाम को, कभी ये वो कभी लोहार बन जाते हैं, कभी अराइम बन जाते हैं, और आप जाके कहते हैं कश्मीरी। कश्मीरी होना बड़ी बात है। और मैं एक प्रोग्राम करता हूं तो इमदाद हुसैन शहजाद का, तो बड़ी जबरदस्त कहते हैं इंडियन एम्बेसी जो है ना एवन फील्ड से बिल्कुल हार्डली 500 गज के फासले पर है। कहता जब मुझे 20 साल हो गए आज तक इनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि कश्मीरियों के साथ बैठ के किसी मुजाहरे में आ जाएं। ना वो बबलू डबलू जो उनके बच्चे हैं जो सारे, किसी ने नहीं। और ये कौम को सोचना है ये बात को। कितनी दफा ये 5 अगस्त 2019 के बाद अजहर साहब कितनी दफा लंदन में मुजाहरे हुए हैं इंडियन एम्बेसी के सामने। कश्मीरियों ने किए हैं, पाकिस्तानियों ने किए हैं। जो एट्रोसिटीज मोदी वहां पे ढा रहा है, कितने मुजाहरे हुए हैं। किसी एक मुजाहरे में पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम वहां बैठा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तौफीक ही नहीं इन्हें तौफीक मिल भी नहीं सकती। हसन हुसैन को भेज देते, आबिद शेर अली को भेज देते, इसहाक डार को भेज देते, सुलेमान अली इमरान आ जाता है उसको भेज देते। किसी को नहीं भेजा। ये है इनका मुकद्दरों में नहीं। वो देखे ना वो इसलिए नहीं है अमीर अब्बास, वो इसलिए नहीं है कि मोदी का यार यानी वो जो कातिल है उनके घरों पे आए, उनको आमों की पेटियां, उनको साड़ियां और उनको वीआईपी प्रोटोकॉल, ये हम और आप सब ने देखा, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। इनके मुकदरों में ये तो बेवकूफ बना रहे हैं कौम को। और वो जो कौम बीच में से जो थोड़े बहुत वोटर हैं वो बेवकूफ बनते रहते हैं। इनका प्रोग्राम हमारा लंबा ना हो जाए। मैं आफ्टर ऑल जो मैं बात कर, एक तो इनकलाबियत की बात आपने क्लियर कर दी, लेकिन एक वो बात रह गई है प्रेडिक्शन में। आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत मुकाबला होना। मेरी जाती राय के मुताबिक कश्मीर में चूंकि एक एज है हमेशा का, ये ज़िमनी इलेक्शनों से मुख्तलिफ कश्मीर का इलेक्शन हमेशा होता है और ये हुकूमतें वक्ती जीती है। दूसरा एक और बात भी है कि राजा फारूक हैदर की परफॉर्मेंस हीरो है कि उनका जो बंदा वहां था वो हर वक्त नशे की हालत में नजर आता था, लोगों का काम कोई नहीं किया, बदतमीजी की हद तक है। कोई अगर कहे को डेवलपमेंट तो वो नजर नहीं आ रही है। मेरा तो ख्याल है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से जीत जाएगी। वो आप जो आपने एज की बात की है ना, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी एज है, ये आजाद कश्मीर में भी एज है फेडरल गवर्नमेंट को। और मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है। यानी पीपल्स पार्टी अगर फेडरल गवर्नमेंट में थी तो चौधरी मजीद साहब प्राइम मिनिस्टर बन के आजाद कश्मीर के, उन्होंने करप्शन की, वो उस जमाने में लूट मची पीपल्स पार्टी के जमाने में आजाद कश्मीर में।
फिर नून लीग की हुकूमत आई तो राजा फारूक हैदर बन गए, अब इमरान खान। तो देखिए, डेमोक्रेसी की स्पिरिट ये है कि जो आपका वोट है वो हर तरह के इन्फ्लुएंस से आजाद होना चाहिए, वो फियर से भी, वो ग्रीड से भी, वो किसी डिटरेंट से भी, वो किसी ल्यूक्रेटिव डील से भी। अगर आपने वोट कास्ट करते वक्त कोई भी असर ले लिया किसी भी तरह का, तो इसका मतलब है आपका वोट आजाद नहीं, वो वोट कंडीशनल हो गया। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी और आजाद कश्मीर में भी यहाँ के अवाम समझते हैं कि जी अगर हम सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वोट देंगे, फेडरल गवर्नमेंट के, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी, हमें डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेंगे, हमें तंग करेगी मरकजी हुकूमत। लिहाजा वो बेचारे मजबूर होकर फेडरल गवर्नमेंट को वोट देते रहते हैं हमेशा से। तो मेरा ख्याल है ये चीज इमरान खान साहब को ठीक करनी चाहिए। आजाद कश्मीर, और एक तो वो गिलगित को सूबा बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आजाद कश्मीर को उन्हें मजीद खुद मुख्तारी देनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल। एक तो मोदी को शटअप कॉल जाएगी, दुनिया को पता चलेगा, मकबूजा कश्मीर के लोगों की अंदर और उमंग जागेगी कि हमारे भाई जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको कैसा जबरदस्त इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिए हैं, किस तरह सुखी हैं वो, हमारे साथ मोदी क्या कर रहा है, हम कर्फ्यू में रह रहे हैं, आर्टिकल 35 हटा दिया, फलाना ढमकाना। तो मेरा ख्याल है ये करना चाहिए इमरान खान साहब को। जो मरियम बीबी ने वहां पे इंतहाई नापाक सियासत की है, वो जहां जा रही है वो भड़का रही है लोगों को। इमरान खान इसको ये करने जा रहे हैं, कितनी जैसे मतलब वो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध। गिद्ध क्या करता है? मुर्दार को खाता है, मुर्दार को। वो मुर्दार का गोश्त भी नहीं बख्शता। आपके पास सियासत करने के लिए आप कहें कि जी इमरान खान का मंशूर उस नाकाम हो गया, उसने लोड शेडिंग कर दी, उसने महंगाई कर दी, IMF फला, आपके पास बहुत कुछ है इमरान खान के खिलाफ कहने को। लेकिन आप वहां जाके कश्मीर के ऊपर इमरान खान, वो इमरान खान कि जिसकी पहचान ही इस वक्त कश्मीर बन गई है, वो आज देखा जो इमरान खान जो जो कल बोला है वहां पे उज्बेकिस्तान में, वो इंडियन मीडिया, जब इंडियन मीडिया से उससे सवाल किया तो इमरान खान ने क्या कहा? उसने कहा मैं तो चाहता हूं कि हम एक सिविलाइज्ड पड़ोसियों की तरह रहे, लेकिन बीच में वो जो RSS का आपने वहां बुद्धू बिठाया हुआ है, वो बीच में उसका एजेंडा आ जाता है। इमरान खान सारी दुनिया को कभी कहते हो जी फलस्तीन का सौदा कर दिया, उसने फलस्तीन का मुकदमा लड़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में अपने वजीर खारजा को भेजा और लीड किया पूरी उम्मत मुस्लिमा को। कहते हो कि उसने कश्मीर भेज दिया, कश्मीर के ऊपर जाके उसने जो सीने पर मोंग तला है वाशिंगटन में जाके और न्यूयॉर्क में जाके मोदी के। और मैं आपको बता दूं एंड पे, 2 एम्बेसडर्स पाकिस्तान के, अमेरिका का और बरतानिया का, इन एम्बेसडर्स ने एक बहुत बड़ी शख्सियत को पाकिस्तान में ये कहा है कि खुदा के लिए इमरान खान से कहो ये मोदी को फाशिस्ट और मोदी को हिटलर कहना छोड़ दे। खुदा की कसम। ये देखा ना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये अमेरिका, उन्होंने कहा कि वहां पे आग लग जाती है जब ये बार बार इमरान खान हिटलर कहता है, इमरान खान उसको RSS कहता है, इमरान खान उसको कहता है कि ये फाशिस्ट है। आग लग जाती है मोदी के तन बदन में। ये अमेरिका और बरतानिया के सफीरों ने रिक्वेस्ट की है यहाँ पाकिस्तान में कि इमरान खान को जो कहना कह ले, कम अज कम ना कहे मोदी। और ये जाके वहां कश्मीर में आप करें ऑपोजिशन है, हम आपके साथ हैं, आप करें ऑपोजिशन अगर आपने करनी है अवामी इशूज पे। लेकिन आप कश्मीर के ऊपर ये तो इस तरह से है कि मतलब अगर जो है वो दिन के 12 बजे और मैं कहूँ रात के 12 बजे, ये इस तरह झुटलाने वाली बात है अगर आप इमरान खान को कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने का ताना देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें आपने क्लियर कर दी हैं। और मेरा ख्याल है इतना अच्छा केस जो है इलेक्शन का भी और बाकी पॉलिसीज का भी चंद लोगों ने पेश किया होगा। हमारा काम यही है हकाए कौम के सामने रखना, फैसला उन्होंने करना है। इजाजत दीजिएगा, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।